77 साल के पप्पू। विपक्ष का आरोप है कि पप्पू बीमार हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि पप्पू की सरकार नहीं है, सरकार तो ब्यूरोक्रेसी की है। ये तो आरोप हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहते हैं। साल 2000 से वो एक राज्य के पावर सेंटर हैं। फिर क्यों साल 2009 के बाद, यानी कि 15 साल बाद गठबंधन की बात कर रहे थे? क्या पप्पू उम्र के साथ कमजोर हुए हैं या फिर पप्पू के गढ़ में सेंध लग चुकी है? यहां पप्पू का मतलब नवीन पटनायक से है, ओडिशा वाले नवीन पटनायक से, ओडिशा के सीएम से। कहा जाता है कि जब तक वो राजनीति में नहीं आए थे और विदेश से खास मौकों पर आते थे, तब तक लोग उन्हें घर के नाम पप्पू से ही जानते थे। उनके पिता और ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक उन्हें पप्पू ही बुलाते थे। बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे पप्पू यानी कि नवीन पटनायक ने विदेश से लौटकर उनकी राजनीतिक विरासत संभाली। फिर क्या, साल 2000 के बाद से ओडिशा में लगातार बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक सीएम। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। फरवरी मार्च के महीने में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेडी इस बार बीजेपी से गठबंधन करेगी। शायद इसीलिए बीजेडी ने अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में समर्थन दिया। इसके बाद 5 मार्च को बीजू पटनायक की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा गए। उन्होंने नवीन पटनायक को अपना मित्र कहा और यहीं से कयास लगे कि साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन में उतरेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर लें। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। साल 2014 में बीजेडी ने 21 में से 20 सीटें जीत ली थी। उसे रिकॉर्ड 44.8% वोट मिले थे। बीजेपी का वोट शेयर 21.9% का था और उसे एक सीट से संतोष करना पड़ा था। 5 साल बाद 2019 में बीजेडी का जो वोट शेयर था वो 1.5% की गिरावट उसमें दर्ज की गई और उसे 43.3% वोट मिले। दूसरी तरफ बीजेपी थी। बीजेपी का वोट परसेंट 21.9% था और ये बढ़कर 38.9% पहुंच गया, यानी कि 17% का ग्रोथ हुआ है। और यही नहीं, बीजेपी की सीट भी 1 से बढ़कर 8 हो गई, यानी कि 2014 के बाद से महान नदी में काफी पानी बह चुका है। इन वर्षों में बीजेपी को जो ग्रोथ मिली है उससे वहां के कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं ही और उन्हें लगता भी है कि वो लोकसभा में 70% सीट जीत सकती है और राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। विधानसभा चुनाव का जो गणित है वो भी आप समझिए। साल 2014 में बीजेडी का जो वोट शेयर था 2009 की तुलना में 5% बढ़कर 43.9% हो गया था। बीजेडी ने 117 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 26% वोट मिला था और उसके खाते में 16 सीटें आई थी। बीजेपी को 18.2% वोट मिला और उसे 10 सीट से संतोष करना पड़ा था। फिर साल 2019 आता है। साल 2019 में राज्य का चुनावी गणित बदल गया। बीजेपी को 32.8% वोट मिले और 23 सीट मिली। इसके साथ ही वो राज्य में विपक्ष की पार्टी बन गई। कांग्रेस का ग्राफ और गिरा और उसे सिर्फ 16.9% वोट ही मिले, जबकि सीट सिर्फ 9 मिली। अब पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो उत्तराधिकारी हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या है ये पूरा गणित, इसको भी आप समझिए। दरअसल नवीन पटनायक की उम्र 77 साल की है। विपक्ष आरोप लगाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में आईएएस की नौकरी छोड़कर पटनायक के साथ जुड़े वीके पांडियन को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्हें पार्टी का प्रमुख प्रचारक और रणनीतिकार भी माना जाता है। उन्हें चुनाव का बैकरूम बॉय भी कहा जाता है। बीजेपी की रणनीति इसको लेकर क्या है ये समझिए। बीजेपी साल 2009 तक ओडिशा में बीजेडी की उंगली पकड़कर ही चलती रही, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और राज्य में विस्तार शुरू किया। बीजेपी के पास पहले राज्य में फेस नहीं थे, लेकिन फिर धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं को केंद्रीय स्तर पर और राज्य में ज्वेल ओराम, जय बैजयंत पांडा, मनमोहन सामल, तमाम ऐसे चेहरे हैं जैसे नेताओं को आगे करके बीजेपी ने राज्य के समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया। बीजेडी के वोट बैंक में सेंध नवीन पटनायक के पास सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाने का अवसर है और वो 6 महीने और सीएम रहेंगे तो पवन चामलिंग का सबसे ज्यादा दिन 24 साल तक का जो सीएम रहने का रिकॉर्ड है वो उसको तोड़ देंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके वोट बैंक में ही सेंध लगा दी है। बीजेडी का वोट बैंक आदिवासी, पिछड़ा और गरीब वर्ग है, लेकिन बीजेपी ने अपनी राशन की योजना, उज्ज्वला योजना और दूसरी केंद्र सरकार की योजनाओं से इस वोट बैंक में अब सेंधमारी कर दी है। उससे क्षेत्रीय नेताओं की एक टीम भी अब तैयार कर ली है और ओडिशा के चुनाव का रिजल्ट आखिर क्या होगा
ये भी आप समझिए। लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। नवीन पटनायक रिकॉर्ड बना पाएंगे, ये सवाल है। बीजेपी के 400 पार के नारे को लोकसभा की सीटों से बुलंद करेगा या कुछ और होगा? फिलहाल ओडिशा का चुनाव रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है और देश से अलग एक ट्रेंड सेट होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर ये ओडिशा का जो पूरा रणनीति है, पूरा जो समीकरण है, किस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है? किसको हार मिलेगी, किसको जीत मिलेगी? आपका अनुमान क्या कहता है? अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।